हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। की सरपरस्ती हमारे मामू हज़रत सैयद शाह नज़ीर अहमद ज़ीदा मजदुल आली और उनके दोनों साहबजादे हमारे मेरे भाई बगल में तशरीफ़ फरमा है मौलाना सैयद एहसान अहमद क़ादरी और जनाब बख्तियार क़ादरी साहब। आप कुस्मिया दावर के मुसलमानों बड़ी पुरजोश और बहुत ही मुरस्सा तकरीर सुनी हमारे अजीज़ और वलदिल अजीज़ हज़रत मौलाना शागिल इमाम साहब जो हैदराबाद में रहते हैं। इनकी तकरीर की धूम पूरे हिंदुस्तान में है। आपके सामने बड़ी अच्छी तकरीर की। उससे पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती असगर साहब धामनगर भद्रक मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में पढ़ाते हैं और सीनियर मुदर्रिस हैं। उनसे आपने तकरीर सुनी, नाते भी सुनी अजीज़म इरशाद सल्लल्लाहु से सुमन साहब वोरा से बड़े कद्दुकाविश के साथ कुस्मिया दावर के मुसलमानों ने ये जलसे का इनेकाद किया है और इस गांव और इस देहात में मदरसा आप लोगों की मेहनत से और हज़रत मौलाना हाफिज़ ग़ुलाम रसूल साहब की बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी तवज्जो है। कुस्मिया दावर के मुसलमानों की मेहनतें हैं। ये मदरसा आपने कायम किया और आज आपने उसकी बहार देखी। 2 हाफिज फारिग हुए। जी लगा के दरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूद वल करम व आलिही व बारिक वसल्लम। नबी की ज़ुबान से जो बात निकले उसको हदीस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हदीस कहते हैं। तो कुरान अल्लाह की बात है, हदीस रसूल की बात है। लेकिन कुरान अल्लाह ने आपके दरमियान आकर नहीं दिया, वो भी नबी की ज़ुबान से निकली। नबी ने कुरान दिया और हदीस भी दिया। और खुदान फरमाता है मा काना लिबशरिन अय्युकल्लिमुहुल्लाह इल्ला वहयन औ मिन वराइल हिजाब और युरसला रसूलन फ़यूहा मा यशा बिइज़्निही। रब कदीर इरशाद फरमाता है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर कलाम उतारता है और किसी से हम कलाम होता है तो या तो वही उसके दिल पर इल्का करता है, उतारता है, या पर्दे के पीछे से आवाज सुनाई देती है, या किसी फरिश्ते को भेजता है जो फरिश्ता कुरान अल्लाह की वही उस बंदे पर उतारता है और जो वही उतरी फरिश्ते के जरिए उसे कहते हैं कुरान। इसलिए कुरान दूसरी जगह पर इरशाद फरमाता है मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बी। जिब्राइली ने कुरान उतारा। दूसरी जगह कुरान फरमाता है इन्नहु लतंज़िलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। तो पता चला कि जो कुरान है वो जिब्राइल लेकर के आए, जो कुरान है वो जिब्राइल लेकर के आए और जिब्राइल के वास्ते के बगैर जिसे कुरान ने जिक्र किया कि इल्ला वहयन औ मिन वराइल हिजाब, दिल पर वही उतरी
या पर्दे के पीछे सुनाई दिया तो जिब्राइल के जरिए जो आया वो कुरान है, और जो पर्दे के पीछे नबी को सुनाई दिया या दिल पे इल्का हुआ वो हदीस रसूल है, वो भी वही इलाही है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो कुरान भी नबी की जुबान से अदा हुआ और हदीस रसूल भी नबी की जुबान से अदा हुई। जिसे नबी ने कह दिया कुरान, हमने मान लिया वो कुरान है। जिसे नबी ने कह दिया ये मेरी हदीस है, हमने मान लिया नबी की हदीस है। और मानने का अंदाज निराला होता है, जब मान लिया तो मान लिया। नबी तो दीन का सुतून है। नबी के कहने से हमने कुरान को कुरान माना, अल्लाह को अल्लाह माना, जन्नत मानी, दोज़ख मानी। नबी के कहने से हमने काबा को काबा माना। नबी अगर कह देते कि कुस्मिया दामर की ये मस्जिद काबा है तो हमें मानना पड़ता कि यही काबा। आज उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और मानने का अंदाज क्या है होता है, एक नबी के जानिसार सहाबी हैं हजरत खुज़ैमा। क्या नाम बताया मैंने? क्या नाम बताया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नबी गुजर रहे थे बाजार से। बाजार में घोड़ा नजर आया। नबी पाक ने दाम तय कर लिया, खरीद लिया, बातचीत पक्की हो गई। घोड़े वाले को दाम ज्यादा मिलने लगा, वो मुकर गया। उसने कहा कि मैंने तो घोड़ा आपसे बेचा ही नहीं है, अगर बेचा है तो गवाह लाइए। तो बाजार में आप जाते हैं बकरा खरीदने, जूता चप्पल खरीदने, कपड़ा खरीदने, आलू भट्टा प्याज खरीदने, गवाह लेके जाते हैं। नबी के पास कोई गवाह नहीं था। और जब बाजार में किसी चीज का चर्चा होता है तो भीड़ लग जाती है। भीड़ लग गई, लोग एक दूसरे से पूछने लगे बात क्या है। इतने में खुज़ैमा पहुंच गए, हजरत खुज़ैमा। उन्होंने पूछा कि बात क्या है, भीड़ क्यों है। लोगों ने बताया कि इस शख्स से मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा, दाम तय हो गया, बात मुकम्मल हो गई। अब घोड़ा बेचने वाला मुकर गया है, कहता है कि बेचा है तो गवाह लाइए। गवाह तो कोई नहीं था। खुज़ैमा तो अभी आए थे। गवाही वही देता है जो मौके पर मौजूद होता है, जो सुनता है, देखता है। लेकिन खुज़ैमा का ईमान देखिए। खुज़ैमा खड़े हो गए और उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने इस शख्स से घोड़ा खरीदा है। अब सभी हैरत में कहा ऐ खुज़ैमा, मेरे नबी ने पूछा है खुज़ैमा तुम तो मौजूद थे नहीं, गवाही कैसे दे रहे हो कि मैंने इस शख्स से घोड़ा खरीदा है। कहा या रसूल अल्लाह, सुबह शाम कुरान उतरता है, जिब्राइल लेकर के आते हैं, मेरी आंखें नहीं देखती, लेकिन आप कहते हैं कि जिब्राइल आए थे, कुरान लेकर के आए थे, तो आपके कहने से कुरान को कुरान मानते हैं, आपके कहने से अल्लाह को मानते हैं, आपके कहने से काबा को मानते हैं, आपके कहने से जन्नत को मानते हैं, आपके कहने से दोज़ख को मानते हैं, आपके कहने से मीज़ान अमल पुरसरात को मानते हैं। तो या रसूल अल्लाह, जब आप कह रहे हैं कि आपने घोड़ा खरीदा है तो मैं गवाही देता हूं कि आपने बेशक इससे घोड़ा खरीदा है। नबी को तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आज़म जिंदाबाद, हुजूर इमाम मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अल्लाह सुभान मौके पर जो मौजूद ना हो गवाही दे, ये झूठी गवाही है। नबी को नाराज हो जाना चाहिए था, लेकिन खुज़ैमा की ईमान पर नबी इतने खुश हुए कि मामलात में दो आदमी की गवाही चाहिए। दो आदमी की गवाही होती है ना। आपकी शादी हो गई, कितने गवाह थे? दो थे। तुम्हारी शादी हुई? अरे शादी हुई, कितने गवाह थे? दो गवाह थे। शादी में दो गवाह होते हैं, मामलात में दो गवाह होते हैं। ये कुरान का हुक्म है
लेकिन नबी इतने खुश हुए कि नबी ने कुरान के हुक्म में संशोधन फरमा दिया और इरशाद फरमाया कि ऐ खुज़ैमा, मामलात में दो आदमी की गवाही चाहिए, लेकिन तुम जिस मामले में गवाही दोगे तुम्हारी एक गवाही दो के बराबर मानी जाएगी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो बात निकली उसे कहते हैं हदीस। क्या कहते हैं? हदीस की कम से कम 100 किताबें हैं जो बुजुर्गों ने लिखी सनद के साथ, उर्दू नहीं, जो अरबी में जमा किया। 50 किताबें अल्लामा सियूती जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं उन्होंने जमा किया है। उन सारी किताबों में जो हदीस की किताब है, उन सारी किताबों में सबसे ज्यादा मशहूर और मकबूल बुखारी शरीफ है। कौन सी किताब है? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में जो ऐसी मकबूल है कि सुन्नी हो या देवबंदी, शिया हो या वहाबी, हर दरसगाह में पढ़ाई जाती है। इतनी मोटी और इतनी लांबी। उसकी आखिरी हदीस जब पढ़ाई जाती है मदरसों में और आखिरी हदीस का सबक दिया जाता है, तो उसके पढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के किसी बड़े आलिम को बुलाया जाता है और उस हदीस के पढ़ाने के बाद दुआ की जाती है। तो बुजुर्गों ने कहा कि दुआ कबूल होती है। अब वो हदीस है, सुनिए। आपके नबी फरमाते हैं कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आप सब पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अरे आना जाना बंद कीजिए, पैसे की लालच नहीं है मुझको। आप बैठिए, बैठिए, मेरी बात तो सुनिए, बहुत कीमती है बात। बैठिए, बैठिए। आपके नबी फरमाते सुभान अल्लाह, पढ़िए मेरे साथ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फिर पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फिर पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह और तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। सुभान अल्लाहिल अज़ीम, पाक है अल्लाह जो अजमत वाला है। तो नबी फरमाते हैं कि ये दो जुमले, दो टेंस, दो वक्ता रहमान की बारगाह में महबूब हैं, प्यारी हैं। आपका बेटा है? अरे बेटा है तो बेटा 1 साल का, 1 साल का बेटा तुतला के बोलता है। तुतला के बोलना तो ऐब है ना? अरे तुतला के बोलना तो ऐब है, लेकिन तुतली बोली भी बेटे की प्यारी होती है। प्यारी लगती है या नहीं? प्यारी लगती है ना? तुतली बोली भी प्यारी होती है। तो जब बेटे की बोली प्यारी तो बेटा कितना प्यारा होता है। बोली प्यारी तो बेटा भी प्यारा। नबी कहते हैं ये दो बोली सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम रहमान की बारगाह में प्यारी है। तो जब ये दोनों बोली प्यारी है तो बोलने वाला बंदा भी प्यारा हो जाएगा। आप जब इसे बोलेंगे तो खुदा की बारगाह में प्यारे हो जाएंगे। इसलिए लहक के बोलिए सुभान अल्लाह और लहक के सुभान अल्लाह और लहक के। प्यारे बनना है, खुदा के चहीते बनना है, दुलारे बनना है, लाडला बनना है, अल्लाह का चहीता बनना है। तो ये बोली बोलते रहा कीजिए और रोजाना इसे कम से कम 100 बार पढ़ा कीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। ये बोली प्यारी है अल्लाह की बारगाह में। जब बोली प्यारी तो बोलने वाला बंदा भी प्यारा होता है। रहमान की बारगाह में, किसकी बारगाह में? तो अल्लाह ताला के 99 नाम, बल्कि उससे ज्यादा। लेकिन रहमान ही का जिक्र क्यों किया कि रहमान की बारगाह में प्यारी है? तो आपका मकान बनाया तो राजमिस्त्री रखा, मिस्त्री रखा ना,
मिस्त्री ने ईंटा जोड़ा, शाम हुई तो मजदूरी दे दी, लेकिन दूसरा मजदूर मिस्त्री बड़ी मेहनत से ईंट जोड़ा, पसीना बहाया। आप देख रहे थे बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ी मेहनत से ईंटें जोड़ रहा है, पसीना बहा रहा है, वक्त नहीं काट रहा है, तो आप खुश हो गए। और जब शाम हुई तो मजदूरी भी दिया और इनाम भी दिया। रहमान को ये बोली महबूब है। और रहमान इब्न माजा की हदीस है कि नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा बंदों को दिया, 99 हिस्से रहमत के अपने पास रखे। एक हिस्सा जो अल्लाह ने बंदों को दिया है, उसका हाल ये है कि जब कड़ाके का जाड़ा होता है, सर्दी पड़ती है, बदन ठिठुर रहा होता है, लरज रहा होता है, और बिस्तर पर बच्चा पेशाब कर देता है और पूरा बिस्तर भीग जाता है, सूखी जगह नहीं रहती, तो माँ भीगे बिस्तर पर खुद सो जाती है, बच्चे को छाती पर सुलाती है। रहमत का एक हिस्सा है जो अल्लाह ने बंदों को दिया है, जिस रहमान ने, जिस परवरदिगार ने 99 हिस्से रहमत के अपने पास रखे, उसकी रहमत का आलम क्या होगा। और नबी फरमाते हैं कि ये बोली सुभान अल्लाह बोलने वाला जब बोलता है तो रहमान को ये बड़ी प्यारी है, ये कह करके इशारा दिया कि रहमान अपनी रहमत के एतबार से उसका बदला अता फरमाता है, अपना सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म जिंदाबाद, फैज़ाने सैयदना पाक जिंदाबाद, हुजूर इमामे मिल्लत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदरसा आपने कायम किया, ये मदरसा आपने कायम किया। 2 बच्चे फारिग हुए, कपड़े की दुकान में गए हैं आप लोग, कपड़ा की दुकान में, तो कपड़ा की दुकान में दुकानदार दिखा रहा है ये 100 रुपए मीटर, ये 110 रुपए मीटर, ये 120 रुपए मीटर, 140 रुपए मीटर, और आप कपड़ों को उठा उठा के चूमने लगी, तो दुनिया कहेगी पागल है, कहेगी कि नहीं पागल। आधा गज कपड़ा लाइए, कुरान शरीफ से लपेट दीजिए, कपड़ा कुरान से लिपट गया, निस्बत कुरान से हो गई, तो उसे कहते हैं जुज़दान। क्या कहते हैं? जब कुरान शरीफ तिलावत के लिए उठाते हैं तो जुज़दान भी तो चुनते हैं, पहले कपड़ा चुनते हैं, वही कपड़ा दुकान में था तो चुनते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल कर ली तो कपड़ा भी इज्जत वाला बन गया, अजमत वाला बन गया। तो जिस कपड़ा कुरान से निस्बत पाए तो कपड़ा अजमत वाला हो जाए, और जिन सीनों में कुरान है वो भी अजमत वाले होंगे, वो भी बुजुर्गी वाले। बुजुर्गों ने फरमाया कि धूल गर्दा ये मस्जिद में चला जाए और मस्जिद में झाड़ू दी जाए और धूल मस्जिद की जमा हो तो पेशाब पर ना डाला जाए, पेशाब पर न डाला जाए, नजासत पर, गलाजत पर, पैखाने पर न डाला जाए, मस्जिद की धूल को। धूल तो वही है जो मस्जिद के बाहर है, हवा चली तो हवा के कांधे पर वो धूल उड़ करके मस्जिद में पहुंच गई। मस्जिद तो पक्की है ना, और ये रास्ते की धूल उड़ी मस्जिद में पहुंच गई। इस धूल पर आप पेशाब भी करते थे कि नहीं? अरे रात का सन्नाटा, मौका से फायदा उठाया, पेशाब कर दिया, पैखाना कर दिया, या धूल उठाई पेशाब पर डाल दिया, पैखाने पर डाल दिया, लेकिन हवा के कांधे से ये धूल उड़ी और मस्जिद में पहुंच गई। और कुस्मिया दामर साहब, कुस्मिया दामर के मुअज्जिन साहब ने झाड़ू लगाई, धूल बटोरा लेके चले और नाली में डालना चाहते थे, पेशाब पर डालना चाहते थे, पैखाने पर डालना चाहते थे। हजरत मौलाना हाफिज कारी गुलाम रसूल साहब कादरी पहुंच गए, मुअज्जिन साहब का हाथ पकड़ लिया, मुअज्जिन साहब क्या गजब कर रहे हो, मस्जिद की धूल पेशाब पैखाने पर डाल रहे। मुअज्जिन साहब ने कहा ये धूल मस्जिद के बाहर थी,
और लोग उस पर पेशाब करते थे, धूल उठाकर पेशाब पर डालते थे, पैखाने पर डालते थे, तब तो आपने हाथ नहीं पकड़ा और वही धूल उड़कर मस्जिद में आ गई। मैं झाड़ू लगाकर उस धूल को पेशाब पैखाने पर डाल रहा हूं तो आप एतराज कर रहे हो। तो हजरत मौलाना कारी गुलाम रसूल साहब ने कहा कि निस्बत बदली, हुक्म बदला, निस्बत बदली, हुक्म बदला। पहले वो धूल खुदा के घर के बाहर थी तो काबिल एहतराम ना थी, अब धूल उड़कर मस्जिद में पहुंच गई है तो काबिल एहतराम बन गई है, इज्जत वाली बन गई है, अजमत वाली बन गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गौसे आजम हुजूर इमामे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गली की धूल उड़कर खुदा के घर पहुंच जाए तो काबिल एहतराम बन जाए। आप मुसलमानों अगर सजदा करने के लिए मस्जिद में पहुंच जाओ तो आप भी काबिल एहतराम बन जाओगे, आप भी इज्जत वाले बन जाओगे, आप भी अजमत वाले बन जाओगे। हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब के बच्चे को अल्लाह ताला हयात दे, सेहत के साथ रखे। इत्तेफाक ऐसा कि इनका बच्चा बीमार हो गया तो सोचा कि मस्जिद के में जाऊं, नमाज भी पढ़ लूं और बच्चे को फूंक भी डलवा लूं। नमाजी की फूंक में बड़ी शिफा है, अपने तो अपने बेगाने भी। मस्जिद जहां होती है और बेगानों के इर्द गिर्द मकान होते हैं तो अपनों से ज्यादा बेगानों की औरतें बच्चों को लिए खड़ी रहती है कि नमाजी फूंक देगा तो मेरा बच्चा शिफा पा जाएगा। गैरों के ज़हन में भी ये बात बसी है कि नमाजी की फूंक सच और हक है, नमाजी फूंक देगा तो मेरा बच्चा शिफा पा जाएगा। अरे जिस नमाजी की फूंक सच और हक है उसका मजहब कितना सच और हक होगा। जिस नमाजी की फूंक सच और हक है उसका मजहब कितना सच और हक होगा। हजरत चले अपने बच्चे को लेकर के मस्जिद में नमाज पढ़ के बच्चे को फूंक डलवाने के लिए। अभी रास्ते में थे कि एक शराबी मिला झूमता झामता, मुसलमान शराबी। आप लोग शराब पीते हैं कि नहीं? नहीं पीते? अल्लाह ताला महफूज रखे। ताड़ी ताड़ी भी नहीं। शराब और पेशाब में कोई फर्क है? अरे शराब और पेशाब में कोई फर्क है? एक बूंद अगर पेशाब का पानी में चला जाए तो पानी ना पाक, और एक बूंद अगर शराब का पानी में चला जाए तो पानी ना पाक। चल चलाती धूप है, लू का मौसम है, बादे सुबह के थपेड़े चल रहे हैं और आप ठंडे घड़े के पास पहुंचे, चाहा कि गिलास में ढालकर पानी पीऊं, अचानक आपका बच्चा कह दे कि इस घड़े में पेशाब चला गया है, तो आप कभी भी सख्त प्यास है, धूप में चल के आए हैं, लेकिन उस पानी को हाथ में लगाएंगे कि बच्चा कह दे कि इस घड़े में पेशाब चला गया है। मेरे दो बच्चे के बात पर इतना यकीन है, और नबी आपके कहते हैं कि पेशाब और शराब में कोई फर्क नहीं, और उस पेशाब उस शराब को आप हाथ लगाए, यह आपकी गुलामी की शान के खिलाफ है। एक गुलाम नबी की शान ये है कि गर्दन कट जाए, नबी की बात ना कटने पाए। तो शराबी को हजरत ने झड़पा, कहा कि तू शराबी है। तो शराबी मिला झूमता झामता। उसने मौलाना साहब से पूछा कि हजरत कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा मस्जिद जा रहा हूँ, बच्चे को फूंक डलवाऊंगा, बच्चा शिफा पा जाए। तो शराबी ने कहा लाओ मैं ही फूंक, लाओ मैं ही फूंक दूं, लाओ मैं ही फूंक दूं। तो हजरत ने बच्चे को चादर में और छुपा लिया, कहा तू शराबी है, तू फूकेगा तो बच्चे का बुखार 100 डिग्री से 104 डिग्री हो जाएगा, मैं तुझसे हरगिज नहीं फूकवाऊंगा। वो मुसलमानी तो था, ईमान की चिंगारी जल रही थी, ईमान की चिंगारी जल रही थी। वो ईमान की चिंगारी इनके डांट से शोले जवाला बन गई, ईमान जाग उठा, गया घर गया, नहाया धोया, पाक साफ हुआ, पाक साफ होकर मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद में नमाज पढ़ी सबके साथ, और वो भी शराबी नमाजी बनकर निकला। मौलाना साहब नमाज पढ़ के बच्चे को फूंक डलवा रहे थे।
बच्चे को फूंक डलवा रहे थे। और जब वो शराबी नमाजी बनकर निकला तो हजरत मौलाना गुलाम रसूल ने उसके सामने बच्चे को पेश कर दिया, तुम भी फूंक दो। शराबी ने तड़प कर कहा, मियाँ 10 मिनट पहले मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे को फूंक दूं, तो तुमने बच्चे को छुपा दिया था, और अब तुम खुद कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को फूंक दूं। हजरत मौलाना गुलाम रसूल ने कहा, निस्बत बदली है, हुक्म बदला है। पहले तू शराबी था, अब नमाजी बन गया है, फूंक देगा तो मेरा बच्चा शिफा पा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम, फैजाने हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फूंक पे यह असर है, तो जो हमेशा नमाज पढ़े उसकी फूंक के असर का आलम क्या होगा। और मेरे दोस्तों, निस्बत बदलती हुक्म बदलता। ये दोनों लड़के पहले आम थे, आम लड़के थे। अब्दुल रहमान के लड़के, अब्दुल रहीम के लड़के, इज्जत इनकी कुछ भी ना थी, लेकिन निस्बत कुरान से हो गई और कुरान इनका सीना कुरान का जुज़दान बन गया, तो इज्जत वाले बन गए हैं, अजमत वाले बन गए हैं। अब मस्जिद में सैयद साहब भी हो, शेख साहब भी हो, खान साहब भी हो, अंसारी साहब भी हो, लेकिन अगर वो आलिम नहीं है और ये दोनों पहुंच गए, और पहुंच गए तो सारे मुसल्ली कहेंगे तुम ही नमाज पढ़ाओ, इसलिए कि तुम नायब रसूल बन गए हो, जानिशीर पैगंबर बन गए हो। पहले अब्दुल रहीम के लड़के थे, पहले तुम अब्दुल रहमान के लड़के थे, लेकिन कुरान जब तुम्हारे सीने में पहुंच गया है तो तुम इज्जत वाले हो। अब मुसल्ले नबी पर आगे बढ़ के तुम इमामत के हकदार। तो मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, आपने बहुत बड़ा दीनी काम किया कि आपने मदरसे को बनाया। ये मदरसा गौसिया सरकार गौसे पाक की निस्बत है, रिजविया सरकार आला हजरत से निस्बत है, और सरकार सैयदना पाक जो आपके मरकज़े अक़ीदत अमजद शरीफ के पीर गौसे आजम के लाडले सैयदना बगदादी, बगदाद के रहने वाले पीर अमजद शरीफ में आपने निस्बत की, तो इंशाअल्लाह निस्बत का फैजान मिलेगा। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप अपनी अजमत को नहीं जानते। मदरसा आपने कायम किया, ये आपकी खुशनसीबी है। आप जानिए कि आप कौन हैं। आपका रब फरमाता, इन लकुम यकुन इन लम यकुन इशरूना साबिरूना यगलबू मिअतैन। मुसलमानों, तुम 20 भी हो गए तो 200 पर भारी रहोगे। एक तरफ 20 आदमी है और एक तरफ 200 आदमी है, और दोनों में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? एक तरफ 20 आदमी है और एक तरफ 200 आदमी है, और दोनों में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? अरे बोलिए भाई, 200 जीतेंगे। अक्ल यही कहती है कि 200 आदमी जीतेंगे जिधर तादाद ज्यादा है, और जिधर 20 है वो हारेंगे। लेकिन आपका रब आपसे कहता है, आपका दिल माने ना माने, जहन माने ना माने, आपकी फिक्र और आपकी सोच माने ना माने, लेकिन रब ने जो कहा है उसी का मानना ईमान है। नबी आपके रब, आपका रब फरमाता, यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यगलबू मिअतैन। मुसलमानों, तुम 20 भी रहोगे तो 200 पर भारी रहोगे। ये सच है कि झूठ है? सच है ना? क्यों? एक तरफ 20 है और एक तरफ 200 है। फर्क क्या है? दिमाग, खोपड़ी एक जैसी, आंख एक जैसी, जुबान एक जैसी, हाथ एक जैसा, पैर एक जैसा, फर्क तो कोई नहीं है। फर्क ये कि उसके दिल में अंधेरा है और आपके दिल में ईमान का दिया जल रहा है। ईमान का चिराग रोशन, ईमान की रोशनी है, ईमान की जिया है, ईमान का नूर है। उसके साथ सिर्फ जिस्मानी कुव्वत है, लेकिन आपके दिल में जब ईमान का दिया जल रहा है, ईमान का चिराग रोशन है, ईमान की रोशनी है, तो आप तन्हा नहीं होते, बल्कि खुदा की मदद आपके साथ होती है, अल्लाह की नुसरत आपके साथ होती है, अल्लाह की तायीद आपके साथ होती है। आपके पुरखों में एक बुजुर्ग हजरत तारिक इब्न जियाद, क्या नाम बताया मैंने? समुंदर का सीना चीरकर स्पेन, जिसे उंदुलुस कहते थे, पानी के जहाजों से पहुंचे। उनके साथ 12,000 लश्कर था, और स्पेन में ईसाइयों की तादाद थी 1 लाख से ज्यादा फौजी। वतन उन्हीं का था,
वो फौजी और बुला लेते। आप सिर्फ 12,000 थे, 12 8 96, 8.5 गुने का फर्क। जब उस धरती पर पहुंचे तो आपके कमांडर तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा कि ये पानी के जहाजों में आग लगा दो, पानी के जहाजों में आग लगा दो। आप गढ़वा लड़ने गए बिलोरो से, मोटरसाइकिल से, और वहां पर आप पहुंचकर अगर बिलोरो में आग लगा दे तो दुनिया कहेगी बेवकूफ है। अगर हार गया तो भागने का साधन इसने जला दिया, मोटरसाइकिल जला दी, बिलोरो जला दिया। लेकिन तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा कि पानी के जहाजों में आग लगा दो। कसम खुदा की ये बेवकूफी नहीं थी, उनका ईमान कह रहा था हम मोमिन हैं, खुदा की मदद हमारे साथ है, अल्लाह की नुसरत हमारे साथ है, अल्लाह की ताईद हमारे साथ है। हम अल्लाह के परचम को लहराने के लिए निकले, इस सरजमीन पर हम हारेंगे नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद रहेगी तो हम कामयाब रहेंगे। भागने का साधन जला दिया और आसमान और जमीन ने हैरत की आंखों से देखा कि 12,000 के मुख्तसर लश्कर ने 1 लाख से ज्यादा ईसाइयों को उन्हीं की सरजमीन पर शिकस्त फाश देकर इस्लाम की फतह नुसरत का परचम लहरा दिया। यकीन हुक्म अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीर। और जब आप चले ईरान फतह करने के लिए, साद बिन वक्कास आपके कमांडर थे। बीच में दरिया मिला, तुगयानी है, लहरें हैं, मौजें हैं, धारें हैं, पुल नहीं, कश्ती नहीं, पार होने का साधन नहीं। साद बिन वक्कास आपके कमांडर ने कहा कि दरिया की तुगयानी को ना देखो, अपनी ईमान की जवानी को देखो और घोड़े को दरिया में डाल दो, घोड़े से पार करो। शायर मशीद डॉक्टर इकबाल ने कहा 10 दरिया भी न छोड़े हमने, अब बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो आप उस अजीम कौम के सपूत हैं जिन्होंने दरिया की रवानी को नहीं देखा, अपने ईमान की जवानी को देखा, ईमान की लहरों को देखा और बिपरते हुए दरिया से घोड़ों से पार होकर इस्लाम की परचम लहराया, दीन का दिया जलाया, इस्लाम की शम्मा रोशन की। आपने इस मदरसे में एक बहुत बड़ा अजीम कारनामा मदरसे को कायम देकर के अंजाम दिया है। अल्लाह ताला इससे तरक्की अता फरमाए।